नमस्कार जी। आज हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग जो अवेयरनेस का कार्यक्रम है उसमें ये 7वां एपिसोड है। आज का हमारा यो चैप्टर है जिसमें हम पंचायतों की इनकम बढ़ाने के लिए और वहां की एक्टिविटीज को रेगुलराइज करने के लिए कैसे हम टैक्स और फीस लगा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो अपने साथ माननीय सुरेंद्र जी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए हैं, उनके साथ यशपाल जी ये प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और मैं भी रूरल डेवलपमेंट से रिटायर हुआ हूं। मेरा नाम बंसीलाल है। तो आज हम इस बारे में कैसे कैसे पंचायतें अपने अपने एरिया में ये टैक्स और फीस लगा सकते हैं उस बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कि पंचायत हल्का की हदूद में हम कौन से ऐसे रिसोर्सेज, क्योंकि बीइंग थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत का कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपने तौर पर कुछ अपने एरिया में जहां से कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करें और जिससे थोड़ी बहुत पंचायत को आमदनी हो सके और लोगों के बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए वो इस्तेमाल हो सके। तो देखने में जो आया है कि जहां भी ये पॉइंट जहां डिस्कस होता है तो आम जो हमारे जो PRIs हैं तो इससे थोड़ी हिचक करते हैं कि भाई ये टैक्स क्यों लगाएंगे, फीस क्यों लगाएंगे। तो ये एक गवर्नेंस का एक मॉडल है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो इसमें इख्तियार भी दिए गए हैं। तो ऐसे भी आज के दौर में जो सोसाइटी में बड़े कंट्रीब्यूशन भी करते हैं लोग, तो हम एज कंट्रीब्यूशन लोगों से कुछ सेक्टर्स में थोड़ी बहुत फीस, थोड़ी बहुत जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह या कोई मेले वगैरह या कुछ ऐसी चीजें हैं तो जिनको हम रेगुलेट करके पंचायत उनका बंदोबस्त करे और उनसे थोड़ी बहुत जो फीस है वो कलेक्ट करके तो अपने रिसोर्स में इजाफा करे ताकि पंचायत को अपने तौर पर एक फंड क्रिएट हो जो कि पंचायत वक्तन फवक्तन अपने जरूरी जो जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उनको वक़ूफ कर सके। तो इसमें पंचायती राज एक्ट 1999 व रूल्स शेड्यूल के तहत सेक्शन 15 में ये इख्तियार पंचायत को दिया गया है कि वो कुछ सेक्टरों में वो बाकायदगी के साथ डिफाइन किए गए हैं कि वहां पर हम फीस व टैक्स व फीस हम लगा सकते हैं। तो इसमें हर पंचायत नियम के अनुसार रूल के मुताबिक अपने एरिया में ये फीस टैक्स आयद कर सकती है। तो ये हर पंचायत में आज देखने को ये मिलता है कि हर पंचायत में इसका पोटेंशियल है क्योंकि स्कोप है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम बिल्डिंग्स रेगुलेट करते हैं। सुरेंद्र जी, आपकी जो टैक्स के बारे में आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है कि टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं, लेकिन एक देखने में ये आया है कि यहाँ पर विभाग की ओर से भी अवेयरनेस कम रही और दूसरा जो हमारे सेक्रेटरी है, क्योंकि एक एक पंचायत में 4-5 पंचायतों में एक सेक्रेटरी है, तो ये हर पंचायत का सेक्रेटरी होना जरूरी है। वो शायद सरकार ने कर भी दिया है। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो सरपंच लोग हैं, जब पंच लोग हैं, वो थोड़ा सा शिरक करते हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, तो उस कारण ये एक अनिवार्य होना चाहिए।
तो कोई पंचायत लगाती है, कोई नहीं लगाती है। तो अगर ये बाइंडिंग हो पंचायत पर कि पंचायत को इतने परसेंट, चाहे 5% ही लगा लो, 2% ही लगा लो, अपनी इनकम जनरेट करे, इतना उसको सरकार की तरफ से ग्रांटिनेट भी दी जाए, तो पंचायत उसको लगा सके और लोगों को लाभ मिले। देखने में जो आया है वो ये है कि जो आपके पंचायत सेक्रेटरी अमूमन मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो नए बचे, नए लोग आए, उनको एक्ट का, पंचायती राज एक्ट का पूरा नॉलेज ही नहीं। पहली चीज तो ये है, सरकार को चाहिए कि उनका भी अवेयरनेस उनमें भी क्रिएट करें, 2-4 दिन की उनकी क्लासेस वगैरह लगवा के उनको बताएं कि ये एक्ट क्या है, किस तरह से आपने पंचायतों में लागू करना है, क्या करना है, ताकि उनको भी ये पता रहे कि हम कस्टोडियन हैं। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो हर पंचायत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ देख रही है कि गवर्नमेंट जब तक हमें कुछ देगी नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और ऐसा नहीं है, हर पंचायत को अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने होंगे एक्ट के मद्देनजर रखते हुए। एक्ट में जो प्रावधान उनके लिए दिए गए हैं उसके मुताबिक उनको आइडेंटिफाई करके उस पे जो एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो जितना उस पर ये चार्जेस लगा सकते हैं और जितने लोगों की वहां की कैपेसिटी है वो देख के उसी हिसाब से पंचायत को एक्ट करना होगा और वो टैक्स जो है वो लगाने होंगे ताकि जनता को भी दिक्कत ना हो और पंचायत के भी रिसोर्सेज जो है वो बन जाए और पंचायत अपने बलबूते पे भी थोड़ा बहुत कुछ कर सके। इसमें एक बहुत बड़ा रिसोर्स पंचायतों का है। एक रिसोर्स क्या है कि पंचायत जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट काम करता है और वहां पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है हम उस की तरफ नहीं जा, लेकिन जो भी नाले हैं, इन नालों में जो पंचायत एरिया में नाले पड़ते हैं तो अगर ये पंचायत को दे दिए जाए, सुना भी है कुछ सरकार ने किया है इस बारे में, तो शायद उसका ऑर्डर हमें नहीं मिल पाया। मैं आज भी उसको ट्रेस कर रहा था। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे जसपाल शर्मा जी ने जो राय दी कि हमारे जो सेक्रेटरीज हैं जो नए हैं, पढ़े लिखे, हाई क्वालिफाइड हैं, तो इनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो सरकार ने कराए दिए हैं और ये रिसोर्स पर्सन है कुछ सेक्रेटरी, मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जो हमारे डिपार्टमेंट में है। इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग कंपल्सरी कर देनी चाहिए ताकि इनको वो एक लक्ष्य आ गया। हाँ। चूंकि जब पंचायत के राज में पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आ गई है, उनको इमीडिएटली चलाना है, संचालन करना। 6 महीने एक साथ पेट नहीं कर सकते। नहीं, ये डिपार्टमेंट उसके लिए ये है इनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में ही करवा के इनको डेवलपमेंट कमिश्नर के माध्यम से या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करके इसको करवाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट दूसरा दिन का हफ्ते का प्रोग्राम करके इनको गवर्नमेंट फील्ड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते। ये जो हमारा एक्ट रूल्स ये है, ये स्टडी करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस से है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, उनके जो शेड्यूल्स वगैरह हैं, तो ये देखने पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बड़ा जो नए बच्चे जो आते हैं ना वो ये सोचते हैं कि हमें शायद इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रश्न आएगी। उनको यही तो छोटे छोटे बिंदु हैं जो उनको क्लैरिफाई करने हैं कि आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको एज पर एक्ट, आपको एज पर रूल जो है वो आगे प्रोसीड करना है। जब हम 4 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बना के और पंचायतों को उन पर भाग देते हैं कि भाई आप अपना काम चलाओ, तो हम सोचते हैं हम कि कैपेसिटी बिल्डिंग। बस इसमें कंक्लूजन यही है कि जो सेक्रेटरी है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग इमीडिएटली होनी चाहिए। 2 दिन का प्रोग्राम करें लेकिन जरूर करें। 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। 2-3 दिन का जो भी है, जितनी जल्दी ये हो सके उतना अच्छा है। तो ये बड़ा एक मेन एस्पेक्ट है जो पंचायत का जो सोशल क्रिएट करना है, तो जहाँ पोटेंशियल भी है। तो सुरेंद्र जी, ये एक्ट की सेक्शन 15 के अंतर्गत ये टैक्स लगाए जाते हैं। बिल्कुल सेक्शन और रूल में इनका जो 60 अनवर्ड्स मेरे ख्याल में रूल है, तो उसमें कैसे कैसे लगाना है वो बताया गया है। कैसे हम इनको नोटिफाई करेंगे, जी बताया। कृपया बताएं तो किन किन चीजों पे पंचायत जो है वो टैक्स लगा। सर ऐसा है कि जो पंचायत में जो हर पंचायत में तकरीबन ये चीजें मिल जाती हैं, ये ट्रेड्स हैं, मतलब मेन तो है कि जो भी यूनिट ट्रेड करता है अपनी पंचायत एरिया में, तो उस पर फीस लगाई जा सकती है।
वो कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट को लिया। तो इसमें ये है कि जो जो हम रेटिफाई करेंगे, मतलब जो हमें हमारे एरियाज में हैं, तो उनकी जो असेसमेंट हम करते हैं, जो रेटिफिकेशन करते हैं, तो जैसे आप पहले कह रहे थे घराट हैं, बिल्कुल मेले होते हैं, देखिए ना सर, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बस स्टैंड है, अभी बढ़ा सकते हैं, टैक्सी का एंट्री है, कमर्शियल देखिए सर, गाड़ी की ये एंट्री है। जो पुराना एक्ट था हमारा, उसमें गिने चुने 2-4 चीजें थी, घराट थे, दुकानें थी, मशीनें थी, तो आज के एक्ट में जो है, इसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा पावर्स दिए। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, यूनिट आ रहे हैं। इसमें एक चीज नहीं है। इन्होंने देखो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का प्लान अप्रूव करना ये बहुत जरूरी है। इसमें इसलिए भी जरूरी है, देखो आज आने वाला समय जो है वो पानी पर झगड़ा होने वाला है लोगों का, बिल्कुल। क्योंकि पानी नहीं है, वाटर टेबल नीचे नीचे जा रहा है और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोविजन रखा जाए, जो घर का पानी है वो घर में स्टोर किया जाए। छोटा मोटा जो किचन गार्डन है, गमलों में पानी देना है, तो उसको स्टोर किया जाए। तो कोई भी मकान बने तो उसको उसके प्लान में ये इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा अगर मेरे ख्याल में अगर पंचायत करती है तो उसे थोड़ी बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें 150 रुपया टैक्स लगा देते हैं। नॉमिनली होना चाहिए, हाँ। जनता बेयर भी कर सके, उसे बिल्कुल, बेयर भी कर सके, ऐसा ना हो। और दूसरा उसमें बहुत सी झगड़े खत्म हो जाते हैं। सर, अगर हमें टाउन एरिया में कराना अपना नक्शा पास, तो हमारे 1000 रुपए लगते हैं और फिर भी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। तो रूरल में एक आज के दिन में पंचायत की जो पावर इंक्रोच हो रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन का पावर है पंचायत को, तो ये किसी भी पंचायत में लागू नहीं हो रहा है। इसमें एक और भी परेशानी है। अभी तो पंचायतें बन गई, लेकिन पंचायतें जब नहीं थी तो विभाग ने एक बहुत अनार्की फैला दी थी। किसी को मकान बैंक से लोन मिलता है, जब तक वो नक्शा अप्रूव नहीं होगा तो नहीं मिलता है। तो उसमें पहले पीडब्ल्यूडी के पास भेजते हैं, फिर बिजली वालों के पास भेजते हैं, फिर ये यानी एक आदमी को नक्शा पास करवाने के लिए 20 जगहों में जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये पंचायत को अख्तियारात हैं और पंचायत को ये अथॉरिटी दी जाए, ताकि वो वहां पर देख सकती है कि ये खंबे के नीचे तो नहीं बन रहा है, रोड की इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये सारा काम पंचायत से हो सकता है। फायदा इसका ये होता है और कि उसमें जो अलग से तो कोई अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट और रूल है, ऑलरेडी अथॉरिटी पंचायत के पास है। प्रोविजन है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें ऐसा है कि जो नक्शा है, बैंक वाले कहते हैं कि वीडियो उसको काउंटर साइन करना है, करें वीडियो को काउंटर साइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो तब तक काउंटर साइन नहीं करता जब तक वो ये सारे सर्टिफिकेट नहीं लेता। भाई आपको पंचायत को काउंटर साइन करना है, जो पंचायत ने दिया उसको करो। पंचायत के जो वार्ड के पंच हैं, देखो ये जहाँ क्या है, अगर पीडब्ल्यूडी से कहते हैं, पीडब्ल्यू से एनओसी लो, किसी का मकान पीडब्ल्यूडी का कहीं टच ही नहीं होता, वो 500 रुपया सिक्योरिटी मांगते हैं, 500 रुपया डिपॉजिट करवाओ, फिर हम आपको एनओसी देंगे। फिर बिजली वालों के पास जाओ, फिर वो कहेंगे। इसी तरह से लड़के वालों के पास जाओ। तो इस तरह से एक आदमी को दर दर ठोकरे खाने के बजाय पंचायत दे सकती है और पंचायत को ही देना चाहिए। और इसमें वीडियो को ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वो इस किस्म का काम नहीं करे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर का पंचायत भी जो है वो प्रोविजन नहीं है। पंचायत भी कंसर्न वार्ड के पंच से वो, और बैंक्स को भी पंचायत का अप्रूव्ड नक्शा जो है वो करना चाहिए, हाँ। करना चाहिए उसको, क्योंकि पंचायत के पास इख्तियार है। तो इसमें एक फायदा ये होता है सर कि जो ये इंक्रोचमेंट हम करते हैं, जो कई लोग मकान बनाते हैं, रास्ता इंक्रोच कर दिया, सड़क इंक्रोच कर दिया, इसको पंचायत जो है माइन्यूटली देखती है। तो पंचायत ही अगर उसको रेवेन्यू की जो पावर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो पावर्स दी है, उसमें तो जो पंचायत दे सकती है। पंचायत को को हटानी है, हर चीज आइडेंटिफाई करवानी है, गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई, सड़कें, बिजली, पानी का सरकार की लैंड जो है पंचायतें देख सकती है। तो एलाबोरेट करें कि किस किस पे तो इसमें ऐसा है कि जैसे एंटरटेनमेंट और उससे कहीं यूनिट बनते हैं पंचायत में, तो बड़ा कम है जहाँ पर होर्डिंग वगैरह हर हाईवे पर हमारे लगे हैं,
होर्डिंग्स जो ये बड़ा काम है। सर। आज अगर नेशनल हाईवे देखें जहाँ हर जगह पर तो रोड बने हैं, रोडों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई होर्डिंग्स है। लगी। वो होर्डिंग पंचायत की प्रॉपर्टी है, पंचायत वहां उस पर टैक्स बिल्कुल आई है और उसे अच्छा खासा पैसा हो सकता है। पंचायत की परमिशन के बगैर होर्डिंग को लगा नहीं सकता, है ना। तो इसमें जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, व्हीकल्स जो है, जो हमारी Commercial कमर्शियल व्हीकल सब आती हैं। अदर देन ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर भी जो है क्योंकि पंचायत को देती है वो कमर्शियली भी चाहते हैं, तो उनका टैक्स आयकर दिया है पर्टिकुलर एक्ट में कि ट्रैक्टर्स पर भी लगा सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स चलो इसको जाने दो, व्यापार की जो भी जरूरत है पंचायत में, दुकान में है, टी स्टॉल है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन पर हम लगा सकते हैं। चावल की मशीन है, आरा मशीन है, आटा चक्की है, घराट वगैरह अब तो खत्म ही हो गया है, लेकिन जहाँ हिली एरियाज में घराट वगैरह होता है, ईट भट्टे हैं, तेल निकालने की मशीन है जो, तो जहाँ और पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा हाईवे पर है, इन पर लगा सकते हैं। निजी अस्पताल, लैब, प्राइवेट स्कूल, इन पर लगा सकते हैं। सोडा आइसक्रीम फैक्ट्री जो भी है, मसाला पीसने की, मतलब कोई भी किसी भी किस्म जितने भी कमर्शियल यूनिट है उस पर टैक्स लग सकता है। लक्ष्य में ये है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसके पंचायत अपना टैक्स आयात कर सकती है। तो मोबाइल टावर, जैसे कि मोबाइल टावर का तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये लेते भी थे पहले देते थे। 25,000 रुपया सालाना इनका वो देते थे फीस जो पंचायत को। तो अब तो एरियर बन गया है, जिसने ना डिमांड किया उन्होंने दिया नहीं। और इसमें बहुत बड़ा टैक्स बनता है पंचायतों का पेंडिंग। हर पंचायत में 2-3 टावर तो नॉर्मली हैं। और अब तो दूसरे तरीके से एक टावर पर 10-10 कंपनियों की वो हो गई है, तो एक टावर से सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा मेन सोर्स है जिससे हमें ज्यादा पैसा आ सकता है। अगर एक टावर पे हो तो 2.5 लाख तो मिनिमम हाँ। एक साल का टैक्स आ गया पंचायत को। हाँ। और जहाँ पर नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर नेटवर्क वीक है, वहाँ पर पंचायत इनको क्या भी सकती है कि वहाँ पर टावर लगाइए, ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ लोगों को परेशानी नहीं हो। तो ये भी कार्य मिशन पंचायत में देने है टावर, पंचायत को इसमें देखना चाहिए। तो इसमें पंचायत हल्का के एरिया में जो सरकारी कामों के ठेके होते हैं, ठेकेदार पर टैक्स आयद कर सकते हैं पंचायत वाले। गवर्नमेंट डिसाइड करके अपना कुछ परसेंटेज जो है, मतलब परसेंटेज के हिसाब में कुछ मिनिमम, हाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज पंचायत ले सकती है। ट्रैवल एजेंसीज है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो बाकी एक पंचायत को ये भी पावर है कि जो हमारे जो फेस्टिवल त्योहार वगैरह आते हैं किसी भी गांव में, किसी पंचायत में, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोई नॉमिनल फीस, मतलब यात्री फीस जहाँ पंचायत बंदोबस्त करे, या पंचायत लैंड पर हो या उसमें तो नेशनल पंचायत में करने का। सुरेंद्र जी, क्या किसी अब चूंकि चलन बन चुका है बिल्कुल कि हर समारोह में लोग प्राइवेट समारोह में भी कैटरर्स को काम देते हैं, बिल्कुल, तो कैटरर वहां तो जाता है प्रोफेशनल एक्टिविटी, उस पर भी टैक्स पंचायत हाँ, टैक्स लगा सकती है। लिया जा सकता है पक्का। तो बाकी पैसेंजर गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं, तो दुकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस जैसे टाउन एरिया इशू करता है, तो पंचायत अपने एरिया में लाइसेंस इशू कर सकती है और उसकी एनुअल फीस ले सकती है हर दुकान से। तो ये है। और कोई जो फाटक वगैरह तो अभी लगा सकती है पंचायत, क्योंकि गाँव में बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोगों के कैटर जो आवारा गिरते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। अगर पंचायत ये कैटल पॉइंट वहां पर लगा दे तो ये भी एक मेन सोर्स बन जाता है और लोगों को सहूलियत होती है कि उनका नुकसान कम होता है, साथ में फसल भी खराब होने से बचती है। हाँ, तो ये जो केबल वगैरह डाली जाती है, फाइबर केबल, तो इस पर ये ऑप्टिकल फाइबर का तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर साल इसको गुड़ाई करते रहते हैं, रोड काट देते हैं, तो ये पंचायत इसको रेगुलेट कर सकती है। और हर पंचायत में सर आजकल जो मिनरल्स हैं, छोटे मिनरल वहां पर एक्सट्रैक्शन हो रही है, हर जगह पत्थर निकला है, बजरी निकल रही है नालों से कितना, तो ये एक पर्टिकुलर पंचायत के और पावर दी गई है कि ये उनसे भी ये वो टैक्स नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि एक
रूल के मुताबिक पंचायत डिसाइड करे, ग्राम सभा में पास करे और उसको नोटिफाई करवाना है तो गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करवाने के बाद वो उसी दिन से चालू हो सकता है। तो इसमें ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग थोड़ा बहुत भी एक्शन करें ना, तो लाखों की जो रिसोर्सेज वो अपनी लेवल पर इसमें एक टैक्स और भी है। बहुत सी जगहों पर जहां गाड़ियां पानी भरती हैं, किसी ने पंप लगाया है, नेचुरल वाटर को फिल करती हैं, और गाड़ियों पर उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। जो भी एजेंसीज नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी पंचायत में है उनको अगर अवेल कर रहे हैं तो वो दे आर लायबल टू टैक्स। और फिर जंगलात जो मेंटेन करते हैं उस पर भी इनकम आ सकती है। ये बड़ा अच्छा है, पंचायत को तो इससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। हाँ। जैसे पंचायत अपने खुद के, वैसे सरकार को क्या करना चाहिए, एक सजेशन है, अगर कोई पंचायत कुछ अमाउंट उसका 1% रखे, 2% रखे, इतने पैसे अगर पंचायत जनरेट करती है तो उस पर इतनी एड जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए, सो दैट कि वहां अगर मान लो 1% अगर रखा है तो 1% में अगर उसको अगर वो करता है तो उसको 99% गवर्नमेंट की तरफ से एड दी जाए तो पंचायत अपनी ऐसा प्रोविजन बढ़ाने के लिए कोशिश करें। पंचायत अवेयर होगी इसके लिए। मैंने एक पंचायत में काम किया था 2013 में, तो उसको 8 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ग्रांट ने। वेरी गुड। तो 8 लाख उन्होंने दिया, तो उसके साथ वो हमारे एमपी फंड से उन्होंने एमपी साहब ने भी दिया है। आप वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा था उस अमाउंट से। जी आपका जो सुझाव जो है बड़ा अच्छा है, तो उससे जो है पंचायतों को भी एक मौका मिलेगा, पंचायतें भी एनकरेज होगी कि कुछ करके दिखाना है, लोगों को भी पता चलेगा पंचायत वाकई कुछ कर रही है। और वो अगर 2% या 1% अपना जनरेट करते हैं तो बाकी जो है 98 या 99% को गवर्नमेंट देगी। तो उससे उनमें भी एक ओननेस आएगी कि हमने भी कुछ किया हुआ है, और वो जो पैसा जहां लगेगा उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर हो पाएगी। सर इसके लिए सरकार ने कुछ पैरामीटर फिक्स किए हैं जिनको अवार्ड करती है पंचायत। अगर ये अपनी वर्किंग में कुछ हद तक कुछ भी काम करें ना, लेकिन ये सिर्फ ये है कि ये पंचायतें अब नहीं है तो विभाग को काम करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट में अगर लोग काम नहीं करते तो उनको गवर्नमेंट को खींचना चाहिए। विभाग सिंसियर नहीं है इस मामले में पंचायतों के संचालन के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिंसियर नहीं है, सिंसियर तो होंगे, बस वही एक प्रॉब्लम है क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है पंचायत ये सब लोकल गवर्नमेंट जो है ये मेनली बेस कर रही है सरपंच पे और ग्राम सेवक पे, जो पंचायत सेक्रेटरी है। पंचायत सेक्रेटरी ही गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वहां। जब वही फुली अवेयर नहीं होगा उसमें तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पंचायत लेवल पर जब गवर्नमेंट उसको पहले फुली अवेयर कर ले, उसके बाद ही गवर्नमेंट भी उसको पूछ सकती है अच्छी तरह से कि भाई आप बताओ आपने ये क्यों नहीं किया। जब वो अवेयर ही नहीं है, एक बंदा अभी अपॉइंट होके आया है 6 महीने पहले, आज उसको आपने यहाँ पोस्ट किया है, तो हाउ ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सर इसमें ऐसा है कि मैंने पढ़े लिखे लोगों की बात है। हमारी कॉर्पोरेटर में जो मिडिल क्लास सेक्रेटरी कॉर्पोरेटर है वो पूरा संचालन करते हैं। आपका जो टाइम था कुछ आप नहीं कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करूं, आपके समय में आप लोग रात को सो नहीं पाते थे, मैंने वो भी देखा है। इसमें यही है कि विभाग अगर इनिशिएटिव ले तो कोई मुश्किल नहीं है। ये नेक्स्ट में यही है कि डिपार्टमेंट इसमें पर्टिकुलर होना चाहिए तो हर चीज हो सकती है। इन चीजों के अलावा सरकार अगर पंचायत की दायित्व निभाए, एफिशिएंट हो रही हो तो सरकार कुछ और भी चीजें इनको दे सकती है, और भी पावर्स दे सकती है जो टाइम टू टाइम सरकार दे, तो वो भी पंचायत में उसका निर्वाह करना है। तो इसमें ऐसा है कि जब पंचायत एक टैक्सेशन अंडर रूल 60 जब इसको नोटिफाई कर देती है तो वहां पंचायत पर वो पूरी पंचायत में वो लागू है। तो उसके लिए जो रिविजन अगर किसी को एतराज हो उसमें कभी किसी का हमें बिल्डिंग रेगुलेशन का 2 स्क्वायर फुट लगाया या 3 लगाया, कोई अगर एतराज करे तो उसमें पंचायत उसमें कुछ नहीं करेगी। तो उसके लिए जो हमारी जो अथॉरिटी है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी जो होती है कि भाई जो उसको कंसीडर करेगी,
तो वो डायरेक्टर साहब उसको रिवाइज कर डिस्ट्रिक्ट पंचायत पंचायत अफसर अब असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। उसमें अभी वो चेंज हो गया लेजिस्लेशन, तो इस एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर अब असिस्टेंट कमिश्नर पंचायती राज हो जाएंगे उसमें, तो उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो ये वो उसमें डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, इसमें रिवीजन के लिए ये है कि ये 2 साल में एक बार रिवीजन कर सकती है पंचायत टैक्सेस का। अगर जब पंचायत ने टैक्स लगाया, हाँ। मुझे इतराज है, बिल्कुल मैं उस पर अप्लाई करता हूँ, तो वो तो नोटिफाई होने के बाद ही अप्लाई हो। नहीं, जो पहली बार गजट में छाया हो गया और उसकी लिस्टें निकल गई और पंचायत के जो खास जगह वहां पर चस्पा कर दी, तो नोटिफाई हो गया। हाँ, वो नोटिफाई हो गया। फिर उसके 30 दिन का टाइम लगता है। 30 दिन के अंदर अंदर कोई आदमी उसके अपील कर सकता है, जिसको भी एतराज हो। तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर अभी वो चेंज हो गया, तो उनके पास वो अप्लाई कर सकते हैं और जो उनकी अपील का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। हाँ, वो कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, तो पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी हमने असेस करनी है, तो वहां जाना है, उसकी मेजरमेंट करनी है, किसी घर की दुकान। इसमें लाभ क्या कहता है कि किसी को घर के अंदर कोई चीज है, वहां पर सूरज चढ़ने के बाद और सूरज ढलने से पहले सरपंच जिस भी गाड़ी को अप्राइज करेगा वो एंटर कर सकती है। बिल्कुल जा सकती है, वो लीगली एंटर कर सकती है। यानी सूरज ग्रूब होने के बाद और सुबह चढ़ने तक वो उस वक्त वहां कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। हाँ, तो कुछ ऐसी बिल्डिंग होती हैं, किसी ने बिल्डिंग बना दी तो खुद वहां रहता नहीं है, तो उसकी भी जो वहां पर जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है या वो लायबल है ये इसका जो क्लेम्स के लिए ना, वो अपील अगेंस्ट लेवी ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गया उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, उसी के पास होती है रिकवरी ऑफ ड्यूज एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो पंचायत ने इम्पोज किया है, अगर जो असेसमेंट लिस्ट बनी है, जो टैक्स जो लायबिलिटीज हैं, तो अगर कोई आदमी इनकार करता है, कोई नहीं देता, डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसका जो एज पर रिकवरी जैसे लैंड एरियर्स लैंड डिस्ट्रिक्ट उसकी रुकी भी हो सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर हाँ, बिल्कुल वो अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग वो रिकवरी करके पंचायत फंड में जमा करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और हर 6 महीने में ये क्लेम जो है, क्योंकि 6 महीने तक पंचायत को देखना है, अगर 6 महीने तक किसी ने नहीं दिया तो 6 महीने का क्लेम जो है, हर 6 महीने में उसको जितने भी पेंडिंग क्लेम है वो सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर को रिकवरी के लिए भेजने हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर को वो अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट रिकवरी करके पंचायत फंड में ट्रांसफर करने हैं। तो इसे जो हम रेक्टिफाई करते हैं अपने एरिया में, किसी भी पंचायत पर्टिकुलर पंचायत में, एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूं। मैं हैरान हूं, यहां करोड़ों रुपया, लाखों रुपया जो ग्रेजिंग लैंड पंचायत की थी, उसके पैसे अभी अथॉरिटी के पास पड़े हुए हैं। वो कलेक्टर के पास, डीसी के पास या कहां पड़े हैं, करोड़ों रुपए। वो पैसे अभी तक इन्होंने पंचायतों को हैंडओवर नहीं किए हैं। उसका इंटरेस्ट कितना बना है, और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जितने भी पैसे आज तक अगर पंचायतों के पैसे जमा है जिनके पास, उनका टैक्स उन अफसर से रिकवर करके पंचायत में जमा होना चाहिए। जब पंचायत के पैसे हैं तो क्यों उन पर कुंडली मार के बैठी हुई है, किस लिए रखे हुए पैसे? कुछ पंचायतों ने एफर्ट्स किए, तो 2 अथॉरिटीज के पास गए, तो उनको आजकल करते टालते ये पंचायत के पैसे हैं, पंचायत के पैसे पंचायत को मिलने चाहिए। सुरेंद्र जी, इसमें एक और क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आपके टाउन के सराउंडिंग्स में काफी आदमी के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहाँ पे हर किस्म की खाने पीने की चीजें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाकी चीजें जो हैं वो आयात की जाती हैं, जो कि सप्लायर्स के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से होती है। तो क्या पंचायत उन सप्लायर्स पे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी
टैक्स नहीं, जो पंचायत एरिया में जो भी जो- करेंगे, हाँ पंचायत एरिया में हाँ, उसमें कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। कंसर्न पंचायत आज के एरिया में जो आपका सप्लाई होगा, आज सप्लायर से कोई भी कंट्रैक्टर अगर पंचायत एरिया में अपनी सर्विस देता है, काम कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है, उस पर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे हम अभी उधमपुर टाउन में बैठे हैं, इसके सराउंडिंग में कितनी पंचायतें हैं, हाँ। जहाँ पे मेरा ख्याल में जो सराउंडिंग के साथ साथ में चारों तरफ इसके जितने भी पंचायतें हैं, सब में आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, इसमें प्रोवाइड और हर जगह सप्लाई की होती है और कंस्ट्रक्शन भी होती है। हाँ, इसमें ये है कि अगर कोई आर्मी या कोई डिपार्टमेंट खुद वो काम कर रहा है, डिपार्टमेंटल सप्लाई है, डिपार्टमेंट में तो आप नहीं कर सकते, वो पंचायत है। exempt करे। हाँ, एजेंसी कोई अगर है, ठेकेदार है, सप्लायर है, कोई और कोई एजेंसी जो सप्लाई कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है जो इस एरिया में, तो उस पर ये जरूरी है। तो इसमें पंचायतों के लिए तो अब ये ऐसा है कि जब ये आपने लागू करना है, तो इसका रूल 60 में कि पंचायत अपने रेजोल्यूशन के आधार पर एक्ट की सेक्शन 15 के अंतर्गत दी गई सूची के आधार पर टैक्स लगा सकती है, क्योंकि जो सूची ये तो हो जो लिस्ट हमने तैयार कर दी, तो उसको जे रेजोल्यूशन पंचायत पास करके गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करेगी। हाँ, तो इसमें एक चीज ये हो गया। कि जब पंचायत ने ये रेजोल्यूशन डाल दिया, तो इसको गजट में नोटिफाई करने के लिए ये ग्राम सभा में भी एक पुटअप करना जरूरी है। नहीं, ग्राम सभा में तो ये पहले करना पड़ेगा, और ग्राम सभा से कौन कौन से टैक्स लगाने हैं वो रेजोल्यूशन डाल के उसको गवर्नमेंट गजट में गवर्नमेंट गजट में ये जब आ गया, और उसके 30 दिन का समय रहता है, और फिर दोबारा वो फाइनल हो जाता है। तो इसमें फिर नेक्स्ट है जो कैटल पांड है, कैटल पांड जो हम कैटल पार्ट वैसे अब इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है तो वहाँ पंचायत बना सकती है, जानवरों को रख इसका सकती भी है। सेट प्रोसीजर है, एक्ट में दिया गया है कि जानवर कैसे आपने कोई रखना, जमा उसको कराएगा, चारा उसकी वगैरह देना है। फीडिंग चार्जेस क्या होंगे, ये पंचायत को फिक्स करना है, उसके फीडिंग चार्जेस करने हैं, उसके जुर्माना करना है। अगर कोई जानवर क्लेम नहीं करता है तो उस जानवर को पंचायती अदालत है वो ऑक्शन करेगी, तो ऑक्शन इस तरह से उसका ये एक नियम है। जहां जहां अगर जरूरी हो तो इसको किया जा सकता है। तो इसी तरह इसमें जो कि सेल आप कहते हो ये डिलीवरी ऑफ disputing liability, seizure of but making deposit under section 20 of the trespass तो पंचायती अदालत के पास अलग से केस कर सकेंगे नीलामी। हाँ, जो कैटल के रिगार्डिंग ये है कि अगर उनकी नीलामी करनी पड़े तो उसका एक प्रोसीजर है, उसके रूल्स अलग हैं, तो उसके मुताबिक अगर कोई पैसे जमा नहीं कराए नहीं करता है, तो स्पेसिफिक वो टाइम नीलामी में किए कोई जा अपने सकते कैटल को वापस नहीं ले जाता तो पंचायत के पास इख्तियार है कि वो उसको नीलाम कर सकती है। वो होना चाहिए। और जो अब नीलामी अगर होती है उसमें कोई भी पंच चाहे पंचायती अदालत का हो या पंचायत का हो, जब कोई मुलाजिम हो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो रिगार्डिंगली ऐसे ही जैसे टांगों पर भी टांगा होता है, जहाँ टांगे चलते हैं वहां पर भी फीस लग सकती है। तो आ गया ना, तो आप कोई ये रूल में ज्यादातर वही है जो अपना ये जो एक्ट में है, तो उसी को रूल के मुताबिक बताया गया है कि रूल में कौन कौन सी चीजें जो है जिसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम ये सेक्शन 15 के तहत करते हैं टैक्सेशन, तो इसकी जो लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो इसका हमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, टैक्स रजिस्टर ऑफ टैक्सेस तो फार्म 15 के अंतर्गत, क्योंकि फार्म दिए गए हैं हमारे एक्ट में भी दिए हैं, वो एक फार्मा होता है, उसके मुताबिक हमने ये सेफ्टी का बहुत बड़ा काम है। हर बिजनेस यूनिट जो है उसको एंटर करना है, उसकी डिटेल्स आगे डालनी है, तो उसमें जो जो दिया है फार्म के तहत वो भरना है, और वो रजिस्टर हमारा मेंटेन साथ साथ होना चाहिए। रिकॉर्ड होना तो बड़ा जरूरी वो है, बिल्कुल जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो एक्टिविटी सामने नहीं आ सकती, हाँ, या उसको मॉनिटर प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ इसमें ऐसी चीजें कुछ ऐसा है कि ये टैक्स को रिकवर करने के लिए पंचायत कमीशन बेसिस पर करवा सकती है,
अपने पंच को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। इसमें किसी आदमी को कमीशन बेसिस पर दिया जा सकता है या इसका कंट्रैक्ट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग इसके मेथड्स रहते हैं। अपने एम्प्लॉय के पंच को भी कमीशन बिल्कुल हाँ, इसमें ऐसा है तो ये रियलाइज करना है हमने जब टैक्स लगा दिया एम्प्लॉइज को नहीं, पंच को कमीशन बेसिस पर दिया। कमीशन बेस पर दे सकते हैं, इसका कंट्रैक्ट दे सकते हैं, जो एक प्रोसीजर वहाँ है के जो पढ़े लिखे नौजवान है लोगों और दूसरा जो भी कमर्शियल बेस पर उसको भी दे सकते हैं। जो कमर्शियल यूनिट जितने भी हैं जो पंचायत में एक्ट कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस उनको पास रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जिसको हम ऑथोराइज करते हैं तो उसको एक ऑथोराइजेशन वो लाइसेंस भी देते हैं कि भाई ये मतलब पंचायत का नुमाइंदा है तो इज कॉम्पिटेंट टू ऑथोराइज। तो इसमें ऐसा ही है कि ये जो प्रोसीजर और रूल्स हैं सेक्शन 15 के तहत, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पंचायतों के लिए बड़ा जरूरी है अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आज पंचायतों में जब बैठे पंचायत घर हैं हमारे पास, वहाँ ग्राम सभा होती है, वहाँ पंचायत सभा होती है, मीटिंग्स होती हैं, कभी कई कैंप्स लगते हैं, तो पंचायत इतना सा थोड़ा कॉम्पिटेंट उसके पास इतना रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो किसी को थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट, थोड़ा आगे पीछे जाने का खर्चा अपने जो पंचायत के जो नेक्स्ट में इतना कह सकते हैं कि अगर हम पंचायत अगर अपने रिसोर्सेस जनरेट करती है तो पंचायत को पूरा हक बनता है फिर सरकार से भी डिमांड करने का कि हमें ऐसे वो अपना दीजिए, तो दे सकते हैं। बजट बनाकर वो अपने, अगर हमारे पास ज्यादा कुछ लाखों में कोई अभी सोशल एक्टिविटीज के लिए खर्च कर सकते हैं। अभी तो ये हम टैक्स पर बात कर रहे हैं, यहाँ ये लगभग 80 के करीब उस वक्त धड़क हुआ करती थी और लाखों रुपया इनकम थी पंचायतों की। आज उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है टैक्स लगाकर थोड़ी बहुत करें, वो बाकी सरकार तो दे रही है पैसे। अब ये है पावर पंचायत को दिए हैं, तो हमने एक जैसे मैं सुरेंद्र जी हमने एक इस पे डिस्कस किया था कि जो हमारा ग्रुप है तो हम चाहते हैं कि हम कोई एक दो पंचायत, एक मॉडल पंचायत जिसमें सारे टैक्स हो, उसमें जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो सारी इम्प्लीमेंट हो, वहां पर पंचायती राज और पंचायती राज एक्ट को पूरा फॉलो किया जाए और वहां पर हर किस्म का जो गाइडलाइन है वो पूरी इम्प्लीमेंट हो और वो एक मॉडल पंचायत बनाई जाए। तो मैं समझता हूं कि हम इस तरह से कोशिश करेंगे। पहले साल में हम एक ब्लॉक में या 2 ब्लॉकों में एक पंचायत को हम अडॉप्ट करेंगे और उसमें हम 100% जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से गाइड करेंगे। हमारा काम तो गाइड करना है, हमारा अवेयर करना है। तो हर गाइडलाइन को जैसे हम ये इस पर कर रहे हैं, इसी के जो एक्टर रूल जब खत्म होंगे तो उसके बाद हम अपनी दूसरी गाइडलाइंस पर भी आएंगे जिसमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उनका लाभ, तो जितने भी ओल्ड एज वाले हैं वो उनको पेंशन मिल सके। गांव में कोई बच्चा, उस पंचायत में कोई भी बच्चा स्कूल जाने वाला घर में ना रहे, तो हर फैसिलिटी उनको मिले। तो ये भी एक प्रावधान हमने सोचा है कि हम इस तरह से करेंगे और वो एक प्रैक्टिकल शेप होगी अवेयरनेस की। ये अवेयरनेस हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो हम उसको प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी पंचायत अगर आगे आना चाहे तो वो पंचायत कह सकती है, क्योंकि पंचायत की कोऑपरेशन के बिना तो कुछ भी ना हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचायत जो भी आगे आना चाहती है तो वो पंचायत अगर करेगी तो उसमें हमने इसमें नंबर भी दिया हुआ है, तो वो कांटेक्ट कर सकती है। सुरेंद्र जी, बंसलाल जी, आज का जो विषय था बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा, इस पर हमने काफी एक्सप्लेनेशन भी की, काफी इसको डिस्कस किया
उम्मीद करते हैं कि गांव के लोगों को भी और खासकर गांव की पंचायतों को इस डिस्कशन से काफी लाभ होगा और वो उनके लिए जो पंचायत को आगे चलाने के लिए काफी हद तक सहायक रहेगा। धन्यवाद। बहुत